Good morning, friend and student. Again, I'm just welcoming you to the park, Kheda Park 1, or you can say it over that Saeed Bhagat Singh Park. It is really supposed to be 20 to 8, and persons are busy doing their different affair. Somebody is actually chanting the name of Lord Krishna, no, say Lord Rama or Jai Sri Ram, whatsoever things are there. Somebody is busy with that of the, I think, open gym, and some of the children are actually playing just cricket, you can see here. Luckily, I have got 3 of the students of सरकारी स्कूल, एंड आई मीन टू से सरकारी स्कूल इज लाचारी स्कूल. वहाँ पे वही जाते हैं जिनके पास ये नहीं है, ये जिनकी मजबूरी है ना. अब थोड़ा इस बात को थोड़ा जुटलाओगे क्या, सरकारी स्कूल लाचारी स्कूल नहीं, बल्कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल का टीचर रहा हूँ, और मैंने अपना 100% दिया है. और अब थोड़ा मैं तुम्हारा ही परिचय लेता हूँ. भाई, तुम्हारा नाम? मेरा नाम आभास है. मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ. वेरी गुड. और सत श्री अकाल कह सकते हो. अच्छा, मैं एक ज्ञानी जी का भी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ. क्या मेरे से किसी से परिचय करा दोगे? मुझे नहीं जानता हूँ. लोग झूठ मूठ का, जैसे एक मरमल खराब नहीं पाना. अगर हम अपना कपड़ा उतारते हैं कैसा दिखते हैं ना जी? हाँ, दिखते हैं ना. चंदन लगा लिया, टोपी पहन लिया, पगड़ी मान लिया, लड़ाई करते हैं. किस लड़ाई करते हो यार? मरे कोई सबने मरोगे, है ना? तो क्यों लड़ते हो यार? ना भैया, तुम्हारा भी नाम बता दो. मेरा नाम मोहित है, मैं 10th C में पढ़ता हूँ. हाँ, तुम? माय नेम इज हर्षित, आई एम सॉरी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, सेक्शन है. वेरी गुड. अब जैसे नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बताओगे. जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको 2 बार टाइम दिया गया है बोर्ड पास करने के लिए, है ना? पहले तो नहीं था. अब यहाँ जैसे मान लो पहले साल भर हम पढ़ते थे, उसके बाद जाकर के फ्रेगमेंटेड में होता था. अभी साल भर नहीं पढ़, साल भर में अलग अलग जैसे चैप्टर बांट दिया गया है. मुझे नहीं पता था, चूँकि बच्चों को पढ़ाते तो मालूम होता सर इतना ही पढ़ना, इतना ही पढ़ना, इतना ही पढ़ना, इतना ही पढ़ना. तो एजुकेशन को और भी ईजी बना दिया गया. ईजी जैसे हम लोग 2 साल पढ़ते थे तब मैं इंग्लिश का एग्जाम दिया था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, सेमेस्टर बना दिया है. अब यहाँ पे सवाल उठता है, अभी जो वर्तमान शिक्षा नीति है, इससे तुम संतुष्ट हो क्या? तुम्हारा आगे आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा? राइट होगा. अगर मतलब बच्चे को ये मत कहो कि आसान कर दे, इसे समझ आना चाहिए. जो अभी के सरकारी स्कूल है, उसके टीचर्स वाकई में अच्छे हैं. और ट्यूशन इसलिए कि वो मेरे इंटरव्यू देखे आते हैं, है ना, जिन्हें इतने पास वाले नहीं हैं. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मैं भी देखता हूँ, हम लोग जुड़ते थे बच्चों से इमोशनली, उनके घर में भी जाते थे, उनके गार्जियन से भी मिलते थे. जरूरत पड़ा थप्पड़ भी मारा, जरूरत पड़ा तो पैसे नहीं तो एग्जाम फी भी भर दिया, जरूरत पड़ा तो किताब भी खरीद के दिया. लेकिन आज के जो टीचर्स हैं, दाम नहीं तो काम नहीं. खराब नहीं पाना, दाम नहीं तो काम नहीं. वो ब्लैक बोर्ड तो गए, लेकिन इमोशनली तुम्हारे से जुड़ा नहीं है. वो क्या है? रोबोटिक है. रोबोटिक समझते हो? रोबोट की तरह आया, ले जैसे हेलो A + B = होल स्क्वायर A² + 2B + B² लिख दिया. बच्चों के माथे में घुसा या नहीं घुसा मालूम नहीं है ना. ठीक, समझ रहा है ना? अभी जैसे वर्तमान व्यवस्था शिक्षक का, 1 मिनट, आपकी और क्या सुझाव देना चाहोगे कि आपके एजुकेशन में और किस तरह का सुधार होना चाहिए? हमारी एजुकेशन के लिए हमें बुक चाहिए जो कि हमें टाइम पे मिलती नहीं है. एग्जाम्पल के सपोर्ट मटेरियल हो गई, वो हमारे बहुत हेल्प करती है, नोट्स बनाने में करती है. ठीक. जो कि हमें बोर्ड में आने से पहले कुछ 1 महीने में मिलती पहले, और अगर हमें पहले दे दिया, हम अच्छे नोट्स बना सकते हैं, उससे हम पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं अच्छे. ये अच्छा, एक ट्यूशन एक हमारे लिए कह सकते हैं कैंसर हो गया है. क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाते हैं ताकि ट्यूशन में बच्चे हैं, है ना, और नंबर भी आगे नीचे. जैसे हमने जो महसूस किया, जो बच्चों से पूछा वही बताया. क्या इसको हटाना चाहोगे? है ना? हाँ, कहने का सीधा सा हिसाब है, अगर स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई हो तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत नहीं है ना. अब जैसे सीधा सा सवाल उठता है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं या जो हमारे नेता हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं. क्या तुम उनको भी लाना चाहोगे? ना भाई यहाँ पे, है ना? लेट प्राइवेट स्कूल भी क्लोज्ड, है ना? अब जैसे मान के चलो हम एकता की बात करते हैं, तो एजुकेशन में क्यों नहीं कर सकते, है ना? एजुकेशन में ही कर सकता है ना जी? नहीं कर सकते हैं ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर इसके लिए मुहिम कौन उठाएगा? तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन, है ना. अब यहाँ पे एक हमारा ये भी सवाल है कि जैसे कि मान के चलो कि किसी ने तुम्हें 5 किलो चावल या 10 किलो आटा दे दिया 6 महीने में, उसके कब तक हाथ में रोजगार दो ना भाई, अपने हम खरीद लेंगे. दूसरी बात ये भी मुझे लगता है कि जैसे मान के चलो कल को कैरियर चुनना है, ठीक ना, तो लड़कों को नहीं मालूम होता हमें क्या करना नहीं करना है. अगर स्टूडेंट पीरियड में ही
पढ़ाई के साथ साथ कुछ कुछ सिखाया जाए, जैसे प्लम्बरिंग हो गया, कारपेंटरिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन वाला काम सिखाया जाएगा, कंप्यूटर तो सिखा ही रहा है। उससे क्या होगा कि जब स्कूल से आप निकलोगे तो अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, है ना, पैर पे खड़े हो जाओगे ना। क्या ये सही लग रहा है ना, क्या है ना। तो स्कूल में एक सिस्टम होनी चाहिए, उस सिस्टम में क्या होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे से हमारा कोई परिचय नहीं है, तुम लोगों को बात करते सुना तो मुझे लगा चलो मैं टीचर हूँ, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग टीचर आई शुड एक्चुअली टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, इज नॉट हियर। और क्या कहना चाहते हो, जैसे मान लो स्कूल में और क्या क्या होना चाहिए, अलग अलग से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अलग जैसे 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 एग्जांपल कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में इतना सिखाया नहीं जाता, कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है। हाँ, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में किस स्कूल में पढ़ते हो आप, हस्ताल गाँव, नाम भी बता दो। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर हाँ, सेकेंडरी। तुम्हारा जी, इसका भी तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, नहीं मतलब कंप्यूटर लैब में लेके जाते पर यूज नहीं कराते। यूज़ नहीं कराते हैं, क्यों, कोई पूछा है कभी क्यों ऐसा होता है। सर जी वो चाहे वो सिर्फ एक ही देता है, खराब हो रखा है, खराब हो रखा है, विंडोज चलती नहीं है। मैंने विंडोज़ नहीं चलती थी, क्या उसके लिए मेंटेनेंस फंड नहीं आता है क्या। मेंटेनेंस फंड आता है लेकिन वो स्कूल वाले कराते नहीं, ठीक है। अच्छा, कभी आपने अपने प्रिंसिपल से पूछा। प्रिंसिपल पहले तो हमें अपने मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो सब देखता है। हाँ, हाँ। वो सीधा मना कर देता है। अच्छा, कभी आपने शिक्षा अधिकारी को पकड़ा, नहीं पकड़ा। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, एक लाइन लिख के दे दो ना भाई, हमारे स्कूल में कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं होता है, इतना तो कर सकते हो ना जी। अब तुम्हें कोई मारेगा नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है ना जी। राइट टू एजुकेशन का मतलब पूरा एजुकेशन, ऐसा नहीं कि जने तने वाला काम वाली बात नहीं होती है ना। अब थोड़ा ये बता दो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा टेलर का काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। वेरी गुड। टेलर का बच्चा अगर पढ़ता है क्लास 10 में, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। तुम्हारा भैया, मेरे पापा छोले भटूरे बनाते हैं। और वेरी गुड। तुमने देखा होगा कि ये सुपर 30 पटना में उसी तरह के बच्चे ने IIT क्रैक किया है। और दूसरी बात देखो, तुम्हारे खोने के लिए क्या है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है रे, जो है तो आप माँ पिताजी का काम कर ही लोगे ना, अब पाने के लिए बहुत कुछ है ना। तुम्हारा फादर क्या करता है, पेरेंट्स। मेरे फादर की डेथ हो रखी है। मदर है। मदर है, मदर काम नहीं करती, मेरी बहन काम करती है कंसल्ट्रिक्स में। अच्छा, इंटरनेशनल कंपनी है। वेरी गुड। चलो, कुछ अच्छी बातें हैं। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे से तुम हेल्प लेना चाहते हो तो मैंने बताया ना कि इकट्ठा करो, ये तुम्हारा ग्रामर और क्या बोलते हैं इसको, स्पोकन, ये तो तुमको सिखा देंगे हम। नहीं, मेरे पास जगह नहीं, मैं नया हूँ। इकट्ठा करो, यहाँ पर हम इकट्ठा बोलेंगे, तुम मुझे यहीं पे पास मिल सकते हो, पार्क में कहीं किसी कोने में साफ करते हुए, है ना। और आज मैंने कुछ एरिया साफ़ किए हैं, ये हैं, और मैं लगभग रोज़ ही करता हूँ। और संडे में मेरे साथ जुड़ो यार, इतना तो करो, है ना, साथ में रहो। और मैं एक स्ट्रीट प्ले करवाना चाहता हूँ, स्ट्रीट प्ले समझते हो ना, है ना। और उसका टॉपिक होगा सबका पार्क सुंदर पार्क। कम से कम 10 बच्चे हमको चाहिए, है ना। और एक आध दिन कर लें, नहीं तो 26 जनवरी में तो दिखा सकते हैं ना जी, है ना। पार्क के बारे में कंससनेस होगा तो। और कुछ एरिया रह गया है साफ़ करने के लिए, मेरा एक ईयर मार्क रहता है, किसी दिन में काम का आधा हमने किया, आधा इसको ख़त्म करेंगे। और कुछ लोगों का विचार और लेने के बाद इसे ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इन बच्चों का बात सुन के मुझे अच्छा लगा, ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, है ना। और एक कहावत है, हिम्मत मर्द मर्द खुदा, है ना। और चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तुम जो कौन हो, बच्चे ही बड़े लोगों के पिता होते हैं, है ना। इनके जोश, इनके जज्बा से लगा ये कुछ करेंगे, है ना। भले ही इनके फादर और पेरेंट्स बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं, और अच्छा काम क्या, काम तो सब अच्छा होता है, बड़ा छोटा पेट तो सबका भरता है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ दिस मच, थैंक यू वेरी मच।